12वीं का चांद, बच्चा बच्चा मुस्कुराया, बच्चा बच्चा मुस्कुराया, 12वीं का चांद आया, खुशियों का तोहफा, 12वीं का चांद, शाने अली के तराने गूंजते शहर में, शाने अली के तराने गूंजते वजद में हर शख्स आया, वजद में हर शख्स आया, 12वीं का चांद, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुजतबा, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। रोशनी है रोशनी, चांदनी है चांदनी, रोशनी है रोशनी, चांदनी है चांदनी, जर्रा जर्रा जगमगाया, जर्रा जर्रा जगमगाया, 12वीं का चांद, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। हो गए हैं बंद सारे जुल्मतों के बाब आज, हो गए हैं बंद सारों के बाब आज, नूर आया दहर वो नूर आया, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। सादिया पे रहा है नगमा बार बार, सादिया पे बज रहा है नगमा बार बार, आमीना का लाल आया, आमीना का लाल, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। खिल उठी है कलियां मोहब्बत की गुलजार पर, खिल उठी है कलियां मोहब्बतों की गुलजार पर, बागे उल्फत भी नहलाया, बागे उल्फत भी नहलाया, आमीना का चांद, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। आमदे मुस्तफा, आमदे मुजतबा, माशाअल्लाह ये थे मोहम्मद अकील जो अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। मेरे अकाबिरीन का नजरिया सुनिए, लिखते हैं कि अल्लाह अगर इन 14 तबक को कागज दे और जितने दरिया समंदर नदी न हैं ये शाही बन जाएं, और जितने दरख्त हैं ये कलमे बन जाएं, इंसान फरिश्ते और जिन लिखने बैठ जाएं तो इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, स्याही खत्म हो जाएंगी, वरक तमाम हो जाएगा, कलमे घिस जाएंगी, लेकिन मेरे आका की जुल्फ की एक कुंडल का भी हक अदा नहीं हो सकता। मेरे आका की जुल्फ की एक कुंडल का भी हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए शायर लिखता है कि केनु हूर पसंद, केनु नूर पसंद, केनु मूसा दा कोहे तूर पसंद, कसम खुदा दी आशिकानू नाला ने पाक दी धूल पसंद। आका तू रहीम पसंद, आका तू करीम पसंद, तेरी शान दी है ताजीम पसंद, दुनिया दे नाहिन एक पासे सागू तेरे नाम मदी मीम पसंद। एक बार पसंद लख वार पसंद, सोने आका दा दीदार पसंद, जिथे अथरू सिद्दीक दे डेग दे रे ओ आका दे रुखसार पसंद। माज़अल्लाह फिर मेरे आका नूर नहीं मानते। मैं क्या नूर ते मेरे आका दा गुलाम है। कहने लग्या किवें? मैं क्या फरमाते हैं ना छेड़, पड़ा रहने दे, लगा रहने दे, टिका रहने दे। मैंने अर्ज की जिब्राइल आपने तो जन्नत को देखा, जन्नत के नजारों को देखा, कहकशाओं को देखा, तारों को देखा,
हजरत जिब्राइल फरमाते हैं हाँ मैंने सब कुछ देखा। मैंने हजरत आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा। मैंने हजरत नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा। मैंने हजरत इब्राहिम को आग में छलांग लगाते हुए देखा। मैंने हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे देखा। मैंने हजरत मूसा को कोहे तूर पर रब से बातें करते देखा। मैंने हजरत ईसा को आसमानों पर प्रवास करते हुए देखा। मैंने हजरत यूनुस को मछली के पेट में देखा। मैंने हजरत सालेह को पहाड़ के अंदर से ऊँटनी को निकालते हुए देखा। मैंने हजरत यूसुफ को मैंने तो उसे भी देखा कि जिसे देखने वाली पागल हो गई थी, कि जिसे देखने वालियों ने अपने उंगलियों के पोरे काट लिए थे। लेकिन जो सुनना चाहता है तो सुन। ना फूलों में देखा, ना कलियों में देखा, ना नबियों में देखा, ना वलियों में देखा, ना जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। नूर नहीं मानते, मैं क्या नूर थे मेरे आका दा गुलाम है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह तू शेर है। फरमाया कि नहीं फरमाया? फरमाया। हजूर ने फरमाया खालिद जी या रसूल अल्लाह तू तलवार है। क्या मतलब? शेर वो जो जंगलों में फिरता है। अगर कोई ऐसा माना करेगा तो गुस्ताख होगा। खालिद जी या रसूल अल्लाह तू तलवार है। क्या मतलब? लोहे की तलवार। अगर कोई ऐसा माना करेगा तो गुस्ताख होगा। अली तू शेर है बशर, है साहबी रसूल, है दमाद मुस्तफा, लेकिन जुर्रत में शेर है। हजरत खालिद है बशर, है साहबी रसूल, लेकिन जुर्रत में तलवार है। अरे इसी तरह मेरे आका है आमिना के लाल, लेकिन सिफ्त में नूर है। लेकिन सिफ्त में नूर है। अरे ये नूर ही तो था जो यसरब को लगाया मदीना बना दिया, जो मक्का को लगाया मुअज़्ज़मा बना दिया। मेराज की रात अर्श पे गए, अर्श को लगाया अर्श मुअल्ला बना दिया। अरे ये मेरे आका का नूर ही तो था जो हजरत अबू बकर को लगाया सिद्दीक़ अकबर बना दिया, हजरत उमर को लगा के आज़म बना दिया, जो हजरत उस्मान को ज़ुन्नुरैन बना दिया, जो हजरत अली को लगाया हैदर करार बना दिया। अरे ये मेरे आका का नूर ही तो था। अबू हुरैरा को लगाया कातिब ही बना दिया, जो हजरत बिलाल को लगाया खादिम मुअज़्ज़िन रसूल बना दिया, जो हजरत अनस को लगा खादिम नबी बना दिया, जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को लगाया मुफस्सिर कुरान बना दिया। अरे आका का नूर था कि मेरे आका जिसे लगाते गए उसे चमकाते गए। नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ में बरकतें, जहाँ जहाँ से वो शफीए गुजर गया, जहाँ नहीं पड़ी रात आज तक वही सर हुई, जहाँ जहाँ गुजर गए। खुदा दे कामिल ख्याल किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद होना किसे दा हुस्नो जमाल कोई। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तो वद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछे अम्मा हलीमा कोई सोना मदनी तो ढेर होवे, जवाब मिले अभी ये कमला किसे ने चढ़िया हवाल कोई नहीं। फलक ते चलते सितारे वेखें, जमीन ते कितने ही नजारे वेखें, फरश तो लेके अरश ते दौड़ी कि देवी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ दे हुस्न आशिक, करोड़ मूसा दे मन्नन आले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा शक बिलाल कोई नहीं। कौन बिलाल? ओ दर जावन वाला हबशी, ओ मारा खावन वाला हबशी, ओ हक सुनावन वाला हबशी, ओ तोड़ निभावन वाला हबशी। हजरत बिलाल बैग एक दिन थके हुए ने शेर का कत्लेआम किया। हजरत बिलाल बैग एक दिन थके हुए अख लगी हाजिरा। हजरत बिलाल क्या के इश्का की करना आए, ना रूप ना रंग ना ढंग कोई, ओ सुरुखी केड़े अनवान दी भरना आए ते बस सना लिया हुस्न ते अर्श उत्ते ते काली जमीन
ते कि अज वरन आया है ते टुटे हुए बिलाल दे दिल उत्ते इट के सनवान दी धरन आया है ते इश्क कहने लगा कि सारे अरब दे विच दुंबा पवावांगा मैं तेरा जोड़ मुशरिकां नाल खुआवांगा मैं उन्हां तो खूब मारा खुआवांगा मैं ते टुरना पैना बलदियां गारियां ते तत्ती रेता ते तेनू लिटावांगा मैं ते तेरी एडियां च किल ला के तेरी एडियां च किल ला के अजब दास्तान बनावांगा मैं जे इन्हां परचां विचों तू पास होयो जे इन्हां परचां विचों तू पास होयो ते ऊंचियां पांगा तेरे तो दीवावांगा मैं ते जिस सोने नू रब अर्श के सदके मिलदा है उस सोने मदरी दे सीने नाल लावांगा मैं ते जिस काबे वल करदा ही जग सजदे उस काबे दी छत ते चढ़ावांगा मैं उस काबे दी छत ते चढ़ावांगा कदी उठदी सी ओ डिगदी ढैंदी रहंदी सी कदी बहंदी सी कदी उठदी सी कदी बहंदी सी ओ डिगदी ढैंदी रहंदी सी ओनू कोई ना नाल बिठांदा सी ओनू कोई ना नाल रलांदा सी ओंदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी जिंदी डाची सब तो मारी सी कदी उठदी कदी बहंदी सी ओ डिगदी ढैंदी रहंदी सी ओनू कोई ना कोल बिठांदा सी ओनू कोई ना नाल रलांदा सी ओंदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी जिंदी डाची सब तो माड़ी सी उस डाची दी जड़ी माई सी ओंदा नाम हलीमा दाई सी आखिर विच मक्के आई सी पिछे आके ओ पछताई सी हर बूआ उस खड़काया सी ओनू खैर किसे ना पाया सी हर दर्दी बनी सवाली सी दी झोली फिर भी खाली सी जदों सारे पासियों रह गई सी जदों सारे पासियों रह गई सी सरकार दे बूवे बह गई है जदों सारे पासियों रह गई है जदों सारे पासियों रह गई है सरकार दे बूवे बह गई है अज 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 ओ बूआ मलिया है जितो खाली ना कोई मुड़िया है रहमत दा झूला चलिया है सरकार दा बूआ खुलिया है एक लोंडी बाहर आई है दाई वाले झाकी पाई है ओनू बाहों नप उठाया है अम्मा हलीमा सरकार दे बूवे ते डिग्गी पई सन रहमत दा झूला चलिया है सरकार दा बूआ खुलिया है एक लौंडी बाहर आई है दाई वाली झाकी पाई है उन बाहों नप उठाया है कल सीने नाल लगाया है आ तेनू नाल ले जावा मैं ओ कहंदी है आ तेनू नाल ले जावा मैं एक नूरी मुख विखावा मैं सड़े वेड़े ओ चन चढ़िया है सड़े वेड़े ओ चन चढ़िया है जिद चन भी कलमा पढ़िया है दोस्त अब इधर तवज्जो करें सड़े वेड़े ओ चन चढ़िया है सड़े वेड़े ओ चन चढ़िया है जिदा चन भी कलमा पढ़िया है जड़ी नाल हलीमा दाई है जदों नजर सोने वाल पाई है दिल फड़ के अपना बह गई है सरकार नू तकती रह गई है अज आ गया वक्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा अज आ गया वक्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा बनो साद दियां जो दाइयां ने चल कोल हलीमा आइयां ने सब पुछन तू बाहर आंदी नहीं सब पुछन तू बाहर आंदी नहीं सानू नजर तू आंदी नहीं दाइयां सारियां पुछन हलीमा तू बाहर क्यों नहीं आंदी बनु साद दियां जो दाइयां ने चल कोल हलीमा आइयां ने सब पुछन तू बाहर आंदी नहीं सानू शक्ल विखांदी नहीं किथों जानी किथों खानी है किथों पीनी है बोलियां दाई हलीमा नू खैरियत पुछन आइयां नू ना तुहानू मैं शक्ल विखानी आ ना खांदी आ ना पींदी आ जांदी नहीं किसी भी पासे मैं बस बेड़े विच घुम लैनी आ उन्हें खूबसूरत जुमला आ गया जे ते फिर भी तुसी खामोश रहो तो तुहाडी किस्मत ते मैं नाज करांगा कि आका दी महफिल दे विच भी बैठ के फिर भी तुसी खामोश रहा जे अगर असी अज बोलांगे ते कल हजूर साडे वास्ते बोलणगे बनु साद दियां जो दाइयां ने चल कोल हलीमा आइयां ने सब पुछन तू बाहर आंदी नहीं सानू शक्ल विखांदी नहीं कितों खानी है कितों पीनी है बोली दाई हलीमा नू खैरियत पुछन आइयां नू ना मैं तुहानू शक्ल विखानी आ ना मैं खांदी आ ना पीनी आ जांदी नहीं किसी भी पासे मैं बस वेड़े विच घुम लैनी आ जांदी नहीं किसी भी पासे मैं बस वेड़े विच घुम लैनी आ जद मैनू
भुख लग जाती है सरकार दा मुंह चुम लैनी आ जद भुख मैनू लग जाती है सरकार दा मुंह चुम लैनी जेड़े दोस्त अहबाब पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि ये आगे जगह खाली है, ये इधर आगे बैठ जाएं, ये पूरा हो जाएगी। फिर जो पीछे दोस्त अहबाब आएंगे उनको तंगी नहीं होगी। जो पीछे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे आगे करीब आ जाए। और जो मिलाद कमेटी वाले हैं मेंबरान, उनसे भी गुजारिश है कि वो सब स्टेज पर आ जाएं ताकि महफिल का एक माहौल बने। जो मिलाद कमेटी के मेंबरान हैं उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाएं। सना खानी के बाद तशरीफ लाते हैं। कैसर रूम ने एक शख्स भेजा हजरत उमर को कत्ल करने के लिए। और हजरत उमर कौन है? आधी दुनिया के हुक्मरान, 22 लाख मुरब्बा मील के अकेले हुक्मरान। कौन कि जिसके नाम से कैसर रूम कांप जाता है, जिसके नाम से कुफर लरस जाता है, जिसके साए से शैतान भाग जाता है। हजरत उमर को कैसर रूम ने एक शख्स भेजा हजरत उमर को कत्ल करने के लिए। और जब वो शख्स आया मदीना मुनव्वरा में तो आकर लोगों से पूछता है कि तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कहाँ पे है। और ये काम किसी आम बंदे को नहीं सौंपा जाता। इतना बड़ा बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान, आधी दुनिया का हुक्मरान, फिर उसको कत्ल करना ये काम किसी आम बंदे को नहीं सौंपा जाता। वो इंतहाई शख्स चालाक इंसान है। उसके जहन में ये था कि इतना बड़ा बादशाह है कि जिसके नाम से हमारा बादशाह कांप जाता है, तो सोचो उसके आगे कितने आदमी होंगे, उसके पीछे कितनी सिक्योरिटी होगी, उसका महल कितना आलीशान होगा, उसके महल में कितने खादिम होंगे। उस शख्स के जहन में ये था। लेकिन जब वो जाके पूछता है कि तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ पे है, तो लोग बताते हैं कि वो इस वक्त घर में नहीं है। तो उसने पूछा कहाँ पे है, तो लोगों ने बताया कि पहाड़ के पीछे चले जाओ, वहाँ बैतुल माल के ऊंट चरा रहा होगा। वो शख्स हैरान हो गया कि इतना बड़ा बादशाह, आधी दुनिया का हुक्मरान, और वो भी ऊंट चरा रहा है। उसने कहा चलो मेरा काम तो आसान हो गया कि मैंने सोचा था कि दरबार में बादशाह के महल में कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अब मैं आसानी से हजरत उमर को कत्ल कर दूंगा। तो वो शख्स जब पहाड़ के पीछे जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है कि वाकई हजरत उमर ऊँटों को कभी यहाँ से आंक रहे हैं, कभी वहां से आंक रहे हैं। उस शख्स ने पूरे माहौल का जायजा लिया और उसे एक घना दरख्त दिखाई दिया। उसने सोचा कि हजरत उमर आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए इस घने दरख्त के नीचे आकर लेटेंगे। वो शख्स उस दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया और इत्तिफाक से हजरत उमर उसी दरख्त के नीचे आकर लेट गए। अब वो शख्स इस इंतजार में है कि कब हजरत उमर की आंखें बंद हों और मैं इन पर हमला कर दूं।
तो जब हजरत उमर की आंखें बंद हुई, हजरत उमर सोने लगे, तो जंगल की एक साइड से शेर निकला, दरिंदा निकला। उसने सोचा चलो जो काम मैंने करना था अब वो शेर कर देगा, मेरा काम वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उलमा ने लिखा है कि जितनी देर तक जनाबे उमर सोता रहा, शेर इर्द गिर्द घूम कर पैरा देता रहा। जब हजरत उमर की आंख खुली तो शेर एक तरफ रवाना हो गया। वो शख्स ऊपर से छलांग लगा कर कहता है कि मुझे कलमा पढ़ा दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहता है कि उमर तेरी तो जंगल का शेर भी मानता है, तेरी तो जंगल का शेर भी मानता है। अरे तू मुझसे पूछ जंगल का शेर क्या? हजरत उमर के ने कहा होगा कि मेरी तो खुदा का शेर अली भी मानता है, मेरी तो खुदा का शेर अली भी मानता है। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। पढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूहे जमीन पे रब को उमर भेजना। सना खान के वास्ते तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद नदीम। सना खाने की वादत तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद वसीम। उनके आने से बाक़बल बुलंद आवाज़ में नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब चश्मे रहमत का हूँ मुहताज, मदीने वाले चश्मे रहमत मदीने वाले कर दो मुझ पर भी करम आज। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हजरत
अलामा मौलाना अल हाफिजुल कारी अदनान सिकंदर फरीदी साहब तशरीफ लैके आए ने, असी उन्होंने खुश आमदीद कहने चश्मे रहमत का हूँ मुहताज, मदीने वाले कर दो मुझ पर भी करम आज, मदीने वाले कर दो मुझ पर। अंबिया सब ही मुकर्रम हैं खुदा के, लेकिन अंबिया सब ही मुकर्रम हैं खुदा के, लेकिन सर पे है तेरे सजाता मदीने वाले कर दो मुझ पर भी करम आज, मदीने वाले चश्मे रहमत आज को नैन में जो कुछ है तसद्दुक तेरा, आज को नैन में जो कुछ है तसद्दुक तेरा, तो जहां में है तेरा राज, मदीने वाले दो जहां में है तेरा राज, मदीने वाले कर दो मुझ पर अपनी दहलीज़ सखा से न हटाना मुझको, अपनी दहलीज़ सखा से न हटाना मुझको, कौन है मेरा तेरे बाज, मदीने वाले कौन है मेरा तेरे बाज, मदीने वाले चश्मे रहमत
माशाअल्लाह बारगाह मुस्तफ़ा अंदर अपनी हाज़िरी लगवा रहे सन मोहम्मद वसीम। अल्लाह पाक इन्हां दे सो साज अंदर मजीद बरकतां फरमाए, नेकी दे राह दा मुसाफिर बना के अल्लाह इन्हू अपने बुजुर्गां दे हक विच सदका जारिया बनाए। प्यारे मुसलमानों, प्यारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक शरीयत और पाक दीन दा सब तो बड़ा सबक अदब है। हुजूर दे पाक दीन दा सब तो बड़ा सबक की है अदब है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत दी तरबियत फरमाई, अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन, साडा सारा दीन ही अदब है। और जदों भी असी अपने उस्ताद मुर्शद दी बारगाह दे विच बैठे होइए ते जेड़ा पहले सब तो सबक मिलदा उन्होंने भी अदब ही कहते हैं। साडे बुजुर्ग फरमांदे ने कि इमामे जाफर सादिक पाक दे कोल 2 साल दा अरसा तालीम हासिल कीती कि उहदे विच भी उन्होंने 80% जेड़ा इलम पढ़ाया वो इलम भी अदब वाला ही सी। और बुजुर्ग फरमांदे ने अदब इश्क दी पहली मंजिल, बिना अदब मुराद ना पावे, बे अदबां दी झोक अंदर कदी ठंडी वाह ना आवे। देर तक महफल पाक दे विच असां ने बैठना है, अदब नूं मलूज़े खातिर रखना है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पाक सीने ते नाजुल होने वाले कुरान दी तिलावत होवे या सोने नबी दी नात होवे या फिर बयान दी सूरत अंदर अल्लाह रसूल दी बात बयान होए, अदब दे नाल समात करना है। मेरे तो लैके आखिर दे विच बैठन वाले सारे बंदे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महफिल दे सारे मेहमान हो, सारे इज्जत दे लायक हो, सारे एहतराम वाले हो, क्योंकि असी ये भी अपने वड्या को सुने हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है ना जी। सगरो हो सकता है भी असी जेड़े उत्ते बैठे हैं इंतजामी जो किसी ने आखे तो आए होइए, तुसी सारे सरकार दे ये मैं अपनी बात की। मैं हो सकता है किसी ने भाई यूनुस ने, सलमान ने, भाई गुलाम ने, इन्हां विचों मैनूं किसी ने दावत दी होवे, मैं ना आखे ते ओ साई वालों टुर के इत्थे आया होवां, लेकिन तुसी पक्की बात मदीने वाले दी मोहर लगी है ते आए बैठे हो। ज्यादा इज्जत दे लायक हो, अल्लाह तुहाडी इज्जतां विच होर बरकत फरमाए। ये भी मारो तरफों लगी ड्यूटी ने, कुछ उत्ते बनाने वाले ने, कुछ नबी पाक न थल्ले बैठ सुनने वाले ने। हां जी, ये भी नबी पाक सुन्नत जड़ने बैठ जिक्र समात करना। ठीक है ना जी। अल्लाह पाक सानू इस महफिल दे सदके कब्र आखिरत दियां भलाइयां, जिंदगी भलाइयां, दीन इस्लाम दियां भलाइयां, दुनिया दियां भलाइयां, अल्लाह हर भलाई अता फरमाए। अगर तुहाडी तवज्जो होवे ते जागदे बैठे हो ते आपां तिलावत कलामे पाक करवाइए जी। चलो माशाअल्लाह, जिन्हां दा पूरा इरादा है वो नारे दा जवाब दो, नारा तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सारिਆਂ ਦਾ ज़ौक। जदों भी स्टेज लगे या आवाम दे विचों किसी दा जेड़ा शौक जागे ते नारा लगे, ये बात याद रखा जे नारे दा जवाब हाथ उठा के देना। ठीक है ना जी। नारे दा जवाब हाथ उठा के देना। इहदे नाल सुस्ती भी थोड़ा जा सजे खब्बे हो जाएगी ते महफिल फिर दोबारा जाग जाएगी। ठीक है ना। महफिल जो भी नारा लगे हाथ उठा के जवाब देना, नारा तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह ज़ौक सलामत रखे। दिली दुआ है जिंदा जिदा उच्चा हाथ हो अल्लाह उनका मुकद्दर भी ओडा उच्चा बना देवे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत।
तिलावत कलाम पाक दे वास्ते बड़े बड़े नाल मुल्तमिस हां हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिजुल कारी मोहम्मद मंशा सा नूरी दामत बरकातुहुल आलिया आप आन और तिलावत कलाम पाक दे नाल इस खूबसूरत महफिल दा आगाज फरमान। कारी मोहम्मद मंशा साहिब नूरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة